हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। एंड क्या आपको ये पता है कि जोक टी, पेन, बाय, कोल्ड, ईट और काफी कुछ है, इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है? बाय द वे, आपने सांप तो देखा होगा, पर सांप का जहर कितने तरह का होता है? क्या आपको पता है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें लड़की को लग रहा है कि वो गाय है, मतलब उसका दिमाग उसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम गाय हो। और क्या होगा यदि आप उल्लू के कान में देखें तो आपको भाई कुछ ऐसा दिखेगा जो अमेजिंग होगा। फैक्ट ब्राइट आज आपको धरती के एंड के बारे में बताएगा। मतलब यार सिंपल, धरती का एंड कहाँ होता है? पर ये सभी फैक्ट्स और बहुत से देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। हम आपको एक ऐसी फोटो दिखाएंगे जिसे देखकर आपके आंसू आ जाएंगे, और ये पिक्चर जो हम आपको दिखाएंगे वो आपके पापा से रिलेट करती है। तो चलिए आज का MAF मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स की एक और सीरीज को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप जो ड्राइंग देख रहे हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक पिंजर जिसके 2 फेस हैं और 2 हाथ भी हैं। एक हाथ से सिर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से गर्दन। क्या है ये? सोचिए, ड्राइंग एक पागल पर्सन ने बनाई है जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। ध्यान से देखिए इस ड्राइंग को। एक तरफ जो हाथ सिर में पकड़ा हुआ है उसमें से दिखाया जा रहा है कि मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं है, और जो दूसरा हाथ गर्दन पर है उसका मतलब मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं उसका गला मरोड़ कर उसे खत्म कर दूंगा। पर रुकिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिकली रिसर्च है, पर अभी भी ये ड्राइंग एक रहस्य बना हुई है। क्या है इसका मतलब? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, साइंस ने एक रिसर्च की जिसमें 50 स्टूडेंट्स को ऐसा बिठाया गया जिसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी, और 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। रिसर्चर्स ने सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में बुलाया और सभी स्टूडेंट्स से कहा गया आपको अब जिंदगी शुरू करनी है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। 6 या 7 साल तक रिसर्चर्स ने सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखी और पाया जो स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक बने, और जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी वो उन कंपनीज के एम्प्लॉयज। ऐसा क्यों? सोचे रिसर्च में पता चला जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी उन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा फोकस अपने ब्रेन पर किया क्योंकि उन्हें लिखना अच्छा नहीं लगता था और उनका माइंड ज़्यादा वर्किंग पोजीशन में था। पर दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी वो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा ध्यान अपनी राइटिंग पर दिया कि हम इसे कैसे और सुंदर बनाए, और इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। सो जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनका माइंड ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फैक्ट नंबर 3, क्या हो यदि पृथ्वी की ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाए तो आप हवा में उड़ेंगे तो नहीं, पर जो आपकी हल्की चीजें हैं वो हवा में उड़ना शुरू कर देंगी, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी और बहुत कुछ। पर क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो? तो ऑफ कोर्स कनाडा, द हडसन बे, जहां पर आपको ग्रेविटी रेस्ट ऑफ अर्थ से कम मिलेगी। आपकी हल्की चीजें यहाँ पर उड़ना शुरू कर देंगी। पर वाई? सो यार पृथ्वी की ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक सार नहीं है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, और जो कम मास वाली होगी वो कम भारी होगी। सो कनाडा का ये हडसन बे पृथ्वी के एक ऐसे पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है जहां मास कम पैदा होता है, और इसीलिए आपको कनाडा में ग्रेविटी कम मिलेगी। फैक्ट नंबर 4, आप इस पिक्चर को देखिए, क्या दिख रहा है? इसमें लड़की ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो गाय हो। वाह, ये सच है, ये लड़की अपने आप को गाय ही बता रही है। दिस गर्ल इज
काउ बट वाई? तो यार एक टर्म है जिसे साइकोलॉजी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसका नाम बोइंथोरेपी है। ये बीमारी काफी अजीब है। इस बीमारी के होने से इंसान अपने आप को गाय या गधा समझना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान का दिमाग ये भूल जाता है कि वो इंसान है। उसे लगता है कि वो जानवर है, और ये बीमारी को विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया ऐसा क्यों होता है। हाँ, हम ये समझ चुके हैं कि ब्रेन इंसान के शरीर को भूल जाता है और सिग्नल देना बंद कर देता है, पर ये बीमारी से इंसान गाय गधा अपने आप को क्यों समझना शुरू कर देता है, कोई आंसर नहीं है। दैट्स ए मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 5, सांप स्नेक। आपने देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि सांप का जहर 2 तरह का होता है। फर्स्ट न्यूरोटॉक्सिक एंड सेकंड इज हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब जब सांप किसी इंसान को काट ले तो वो जहर दिमाग में असर डालता है और जिससे इंसान मर जाता है, और न्यूरोटॉक्सिक में इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हीमोटॉक्सिक मतलब जो जहर इंसान के खून को जमा देता है, मतलब आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, आप बेहोश बहुत जल्द हो जाएंगे और आपको बचाया जा सकता है। पर फर्स्ट केस में इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 6, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, डेट, डे एंड टाइम, एवोल्यूशन, स्माइल, स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन, चेस, चैरूट, हॉर्स, एलिफेंट, सोल्जर्स, कोल्ड, chronic obstructive lung disease, joke, joy of kids, entertainment, aim, ambition in mind, eat, energy and taste, tea, test and energy admitted, pen, power unreached in nib, buy, be with you every time, share these meanings as majority of us don't know these। फैक्ट नंबर 7, हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, पर यदि आप जिंदगी में पूरी तरह हार चुके हैं तो यकीन मानिए ये कहानी आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। और ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्टोरी के अंत पर आप जान जाएंगे। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, और वह आदमी अब्राहम लिंकन था। सो यार, जिंदगी में जस्ट आगे बढ़ते रहो। हार के जो जीतता है वो पूरी दुनिया का बादशाह बनता है। फैक्ट नंबर 8, एप्पल, सेब। आप सेब को पानी में यदि डुबोएंगे तो वो पानी में तैरना शुरू कर देगा। पर क्यों? तो सिंपल, सेब 25% हवा से बना होता है। 25% हवा मौजूद होती है सेब में, इसीलिए वो फ्लोट करता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है बाकी का 75% सेब में क्या होता है? बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका उत्तर पता होगा। फैक्ट नंबर 9, क्या होगा यदि आप उल्लू के कान में देखें? ये है उल्लू, और थोड़ा सा नजदीक चलते हैं। ये है उल्लू का कान, इसके अंदर देखते हैं। ओह माय गॉड, इसमें मुझे तो उल्लू की आंख का अंडा नजर आ रहा है। क्या यह सच है? यस, विश्वास नहीं होता है तो उल्लू को पकड़कर देखना जरूर। फैक्ट नंबर 10, इस जगह को ध्यान से देखिए। क्या है ये? देखने में तो बहुत
खूबसूरत लगती है, पर है क्या ये? तो यहाँ पर पृथ्वी का एंड होता है, मतलब यहाँ पृथ्वी खत्म होती है। एंड पॉइंट ऑफ अर्थ ये जगह सुसेक्स इंग्लैंड में है। क्या होगा यदि हम यहाँ से कूद जाएं? तो नीचे क्या होगा यदि हम किसी तरह बच जाएं? तो आप यदि इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसने पहले बताया उसका हम नाम लेकर ये वीडियो बनाएंगे। फैक्ट नंबर 11, इस स्टैचू को देखिए। इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अंदर से बहुत दुखी है। ऊपर से तो आप कुछ भी देख रहे हैं, पर अंदर की तकलीफ बहुत है। इस स्टैचू को एम्प्टीनेस भी कहा जाता है। इसका मतलब बहुत डीप है। जब कोई बच्चा अपने पिता से दूर हो जाता है, जब उसे कोई चोट लगती है, जब पिता अपने बच्चे को खो देता है हमेशा के लिए, तो उस बच्चे का बाप अंदर से ऐसा होता है, मतलब इतने दुख में कि आप फील नहीं कर सकते। इस स्टैचू को ध्यान से देखिए। ये स्टैचू एक पिता को दर्शाता है जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर ऐसा अंदर से होता है। एक पिता बाहर से कैसा भी हो, पर वो अंदर से बहुत दुखी होता है यदि उसका बच्चा किसी तकलीफ में हो। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की कदर बिल्कुल नहीं करते हैं। आजकल के म्यूजिक एक बच्चे को उसकी माँ बाप से दूर कर रहे हैं। आजकल का माहौल ऐसा बन चुका है, यदि कोई माँ अपने बच्चे को थोड़ा सा कुछ गुस्से में बोल दे तो वो अपनी माँ को सुनाना शुरू कर देते हैं। माता पिता की जब उम्र हो जाती है तो बच्चे उनका सहारा नहीं बनते। आजकल की बहू ये बिल्कुल समझती नहीं है कि उसे दो माँ बाप मिले हैं। चलिए यार ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद जानते हैं। जस्ट इतना कहूँगा कि आप यहाँ भी हैं अपनी माँ बाप की वजह से हैं, उनकी कदर कीजिए। फैक्ट नंबर 12, आप स्टडी करते हैं, सो स्टडी करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक बेस्ट टाइम प्लान। ये प्लान एक साइंटिफिकली प्लान है। आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। आप मॉर्निंग में 4 बजे उठें, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टडी करें। इस टाइम आपका माइंड के फंक्शंस 100% काम करते हैं। दूसरी तरफ नाइट टाइम 20% काम करते हैं। एंड यदि आप सुबह 6 बजे काम करते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग के फंक्शंस 50% काम करते हैं, बाकी के 50% बंद होते हैं। सो सुबह का 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक बेस्ट टाइम है। और इसके बाद आप 6 बजे आप योगा कर सकते हैं और फिर स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करें। इससे आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। आप कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोएं। हर दिन 8 या 10 गिलास पानी पिएं। इससे आपको शक्ति मिलेगी और आपका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा। यदि आप पूरे डे का स्टडी रूटीन चाहते हैं तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 13, ये फोटो को देखिए। ये 1924 में ली गई थी। क्या कर रहे हैं ये इंसान? तो बेसिकली ये इंसान रियल लाइफ चेस खेल रहे हैं, जिसे ह्यूमन चेस भी कहा गया था। ऑसम, ये गेम रशिया में खेली गई थी। फैक्ट नंबर 14, आपका दिल 1 मिनट में कम से कम 60 बार से लेकर 100 बार तक बीट कर सकता है। पर क्या आपको पता है कि जब आपका दिल 1 मिनट में जब बीट कर चुका होता है तो 1 मिनट में आपकी बॉडी में 1500 स्पर्म बनते हैं। इट्स अमेजिंग भाई। फैक्ट नंबर 15, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें एक लड़का एक बड़े से गड्ढे में फंसा हुआ है और एक लड़का ऊपर से हाथ दे रहा है कि मेरा हाथ पकड़ो और बच जाओ। ओके, अब ये पिक्चर को देखिए। ये लड़का हाथ तो दे रहा है पर ये भी बोल रहा है कि मैंने नीचे सीढ़ी छोड़ दी है, उससे चढ़कर बाहर आ जाओ। पर पहली तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एक लड़का जस्ट हाथ दे रहा है और सीढ़ी होने पर भी उसे नहीं दे रहा। और दूसरी तस्वीर में लड़के ने सीढ़ी नीचे फेंकी। क्या फर्क है दोनों पिक्चर्स में? फर्स्ट पिक्चर ये शो करती है कि कुछ लोग जस्ट ऐसा दिखा रहे होते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, पर असल में वो आपसे नफरत करते हैं। पर कुछ लोग आपके सचमुच अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो अपनी बेस्ट
फ्रेंड्स की कदर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप focused completely.